हेलो एवरीवन, वेलकम टू द होम एकेडमी डेली करंट अफेयर फॉर वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए आप सभी से। विच इंडियन अमेरिकन हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द टेस्ला। आप बताएंगे सभी कि अभी एक इंडियन जो है उसे अपॉइंट किया है टेस्ला ने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। मैं आपको चार ऑप्शन दे देता हूं और आपको सभी कमेंट करना होगा। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि आंसर कौन सा होने वाला है। जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा आप सभी कमेंट करेंगे कि अभी जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर टेस्ला के जो है वो बनाए गए हैं, उनका नाम जो है वो बताएंगे। नीचे चार ऑप्शन है, तो सही आंसर मैं बताने वाला हूं आपको। सही आंसर होने वाला है आपका वैभव तनेजा। चलिए पढ़ लेते हैं इनके बारे में। वैभव तनेजा जो है वो कौन है? इन्हें अभी रिसेंटली अपॉइंट किया है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि सीएफओ। किसने? टेस्ला ने। टेस्ला कौन है? एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर कंपनी है। अब जो वैभव तनेजा है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉमर्स ग्रेजुएट है। इससे पहले जो है सोलर सिटी कॉर्पोरेशन में जो है वो काम कर चुके थे। प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स में भी जो है काम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर टू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्टिंग चाइल्ड राइट्स। देखिए एक नेशनल कमीशन है जो कि किसके लिए काम करता है? प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के लिए। उसने डेवलप की है एक मोबाइल एप्लीकेशन जो क्या काम करेगी? रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगी। किसकी? चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन जितने भी बनाए गए हैं उनकी मॉनिटरिंग करेगी, उनकी साथ में इंस्पेक्शन भी करेगी, जो भी प्रोसेस वो फॉलो करते हैं पूरी कंट्री में। इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है मासी, MASI, मासी। तो आप बताएंगे सभी मासी के बारे में। क्वेश्चन जो है वो आ चुका है कि मासी में जो एम है ये किस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिंपली आपको पूरा पता होना चाहिए मासी की फुल फॉर्म क्या है। तो एम से जो होगा वो मॉनिटरिंग होगा। क्या होने वाला है? मॉनिटरिंग होने वाला है। तो याद रखेंगे एम से जो होगा वो क्या होगा? वो मॉनिटरिंग होगा। यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म देख लेते हैं मासी की जो है वो फुल फॉर्म क्या होगा। यहाँ पर मॉनिटरिंग ऐप है ये किसके लिए? सीमलेस इंस्पेक्शन के लिए। मैंने आपको दो काम बताए हैं कि ये इंस्पेक्शन करेगी, मॉनिटरिंग भी करेगी और इंस्पेक्शन भी करेगी। किसकी इंस्पेक्शन करेगी? चाइल्ड राइट्स की, जो चाहे उनके जो केयर इंस्टीट्यूशंस बने हैं उनकी जो इंस्पेक्शन प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस की इंस्पेक्शन करेगी पूरी कंट्री में। क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और मैं उम्मीद करूंगा आप इसका सही आंसर देने की कोशिश करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। विच कंपनी हैज साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। एक कंपनी है इंडिया की जिसने ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस चीज के लिए? फॉर पोटेंशियल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन द हाइड्रोजन वैल्यू चेन। फोकस हो रहा है ग्रीन एनर्जी पे। इसी के तहत जो है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए भी जो है फोकस है कंट्री। तो यहाँ पर जो है एक इंडिया की कंपनी है जिसने ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से जो है वो कोलैबोरेट किया है और उसके लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया हुआ गया है। अब उस कंपनी का नाम बताएंगे। नीचे मैं चार ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल है। तो आप बताएंगे उस कंपनी का नाम, या बोथ ए एंड बी है, या टाटा एडवांस सिस्टम। तो करेक्ट आंसर भेल होने वाला है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। फुल फॉर्म पढ़ लेते हैं इसकी। BHEL क्या होता है? भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? किस कंपनी के साथ? उस कंपनी का नाम है ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर पोटेंशियल कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज इन ग्रीन हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव्स इन द हाइड्रोजन वैल्यू चेन। पार्टनरशिप जो है इट विल गिव वे फॉर द कोलैबोरेशन इन द हाइड्रोजन वैल्यू चेन कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड द नेशनल हाइड्रोजन मिशन। जो कंट्री ने एक नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो है शुरू किया है आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो उसी को जो है ये जो है उसी में जो है कंट्रीब्यूट करेगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है फिर से, क्योंकि मैंने इसके आर्करी जो चैंपियनशिप हो रही है उसके दो तीन क्वेश्चन आपको अभी तक करवा चुका हूँ। आज फिर एक क्वेश्चन है, हु हैज बीन द फर्स्ट एवर इंडियंस टू क्लिंच द इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल एट द वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप। यहाँ पर बात याद रहे कि इंडिविजुअल्स की बात की गई है। आर्करी चैंपियनशिप में अभी मैंने कंपाउंड टीम्स के आपको जो है वो बताए थे कि इंडिया ने जो है इसमें गोल्ड मेडल जो है वो लाया है। वो तीन प्लेयर्स के नाम मैंने आपको बताए थे। ये चैंपियनशिप बर्लिन में हो रही है। अब फिलहाल यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि बताएंगे वो कौन से पहले इंडियन है जिन्हें जो है इंडिविजुअल वर्ल्ड टाइटल मिला है वर्ल्ड आर्करी चैंपियनशिप फाइनल 2023 में, और ये बर्लिन में हुई है। तो चार नाम यहाँ पर आपके पास है और आप जानते ही होंगे, मैं 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ कि अदिति स्वामी जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम होने वाला है। तो यही इसका आंसर होगा। तो इंडियन आर्कर अदिति स्वामी जो है ये पहले इंडियन बने हैं जिन्हें ये वर्ल्ड टाइटल मिला है वर्ल्ड
आर्करी चैंपियनशिप में। ये 17 साल के हैं आदित्य। ठीक है, इन्होंने किसे हराया है वो भी आप याद रख लेना, मैक्सिको के एंड्रीना बेसेरा को जो है इन्होंने हराया है। इसके अलावा जो है आदित्य जो है वो अपना आइडल मानती है ज्योति सुरेखा को, और ये ज्योति सुरेखा जो है वो कंपाउंड टीम में है, उसमें इन्होंने गोल्ड भी लाया है मिलके जो टीम होती है। और अगर मेन इंडिविजुअल्स की बात करेंगे तो भी आप याद रखेंगे यहाँ पर इंडिया के ओजास ड्यूटोल जो है उन्होंने जो है पर हिस्ट्री क्रिएट की है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास आ चुका है कि कौन सी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च की एक शॉर्ट मूवी, उस शॉर्ट मूवी का नाम जो है वो क्या है, वो हल्ला बोल। तो बताएंगे विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ शॉर्ट मूवी सीरीज हल्ला बोल अंडर द अम्ब्रेला कैंपेन चीयर फॉर इंडिया। एक अम्ब्रेला कैंपेन चल रही है चीयर फॉर इंडिया, क्यों? क्योंकि एशियन गेम्स जो है उसकी जर्नी के रिलेटेड है। देखो तो आप बताएंगे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च की एक शॉर्ट मूवी सीरीज, उस सीरीज का नाम है हल्ला बोल अंडर द अम्ब्रेला कैंपेन चीयर फॉर इंडिया। और ये भी बताएंगे शॉर्ट मूवीज जो है वो कितनी आएगी हल्ला बोल की सीरीज में। नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हॉकी इंडिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये जो सीरीज शुरू की गई है शॉर्ट मूवीज सीरीज हल्ला बोल, ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, किसकी तरफ से? स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स। टोटल जो है वो 12 शॉर्ट मूवीज आने वाली है। कितनी आने वाली है? 12 शॉर्ट मूवीज आने वाली है, जो कि इसी हफ्ते जो है वो शो होगी। तो शॉर्ट सीरीज का नाम जो है वो क्या है? वो हल्ला बोल है। याद रख लेंगे, ये नाम हल्ला बोल जो है नाम है। फ्रेंड्स आगे चलते हैं। विच आर द फ्लोइंग कंट्री प्लान टू लिमिट द स्मार्टफोन यूसेज बाय चिल्ड्रन टू 2 आवर्स। आप जानते हैं बच्चे जो है मोबाइल का यूज करते हैं, गेम्स खेल रहे हैं ऑनलाइन, या जो है इंटरनेट का जो है वो यूज कर रहे हैं। बट एक ऐसी कंट्री है जिसने प्लान किया है कि वो स्मार्टफोन का जो यूसेज जो चिल्ड्रन से यूज कर रहे हैं उसकी लिमिट जो है हम कुछ रखे, और लिमिट जो है वो 2 आवर्स तक जो है वो रखी गई है उन बच्चों के लिए जो 18 ईयर्स तक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अलग अलग जो है वो एज क्राइटेरिया के मुताबिक जो है अलग अलग टाइमिंग भी जो है इन्होंने प्रपोज की है। तो आप बताएंगे सभी कि वो कौन सी कंट्री है। विच इज द कंट्री प्लान टू लिमिट द स्मार्टफोन यूसेज बाय चिल्ड्रन टू 2 आवर्स। क्या नॉर्थ कोरिया है, क्या जापान है, क्या इंडिया है, चाइना है? तो सही आंसर जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? चाइना। चाइना ने जो है कि ये प्लान किया है कि वो लिमिट करेगी स्मार्टफोन का यूसेज बाय चिल्ड्रन टू 2 आवर्स। अब देखिए चाइना का एक वॉचडॉग है जो कि साइबर स्पेस को देखता है। उन्होंने जो है ये प्लान जो है वो लेके आए हैं कि जो बच्चे जो स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं उन्हें जो है मैक्सिमम जो है वो 2 आवर्स तक जो है वो यूज़ करने दे एक दिन में। और जितनी भी टेक कंपनीज है उनको जो कहा गया है कि आप माइनर मोड जो है वो इंट्रोड्यूस करें ताकि वो रिस्ट्रिक्शंस जो है उसे एनेबल कर पाए। अब बस साइबर स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चाइना ने ये पब्लिश किया है ड्राफ्ट गाइडलाइंस ऑन इट साइट, अपनी वेबसाइट पे जो है इन्होंने ये गाइडलाइंस दी है। और इसमें कहा गया है कि जो माइनर्स है दे वुड नॉट बी अलाउड टू यूज द मोस्ट इंटरनेट सर्विसेज ऑन मोबाइल सर्विसेज फ्रॉम 10 PM टू 6 AM। बट यहाँ पर बात याद रखना, मोस्ट ऑफ द सर्विसेज, मोस्ट ऑफ द इंटरनेट सर्विसेज जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। एंड दैट चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 16 टू 18 ईयर्स जो है वो सिर्फ जो है 2 आवर्स का इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और 8 से 15 साल के बच्चे सिर्फ 1 आवर्स का यूज कर सकते हैं। और अगर 8 साल से जो है वो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ 40 मिनट जो है वो इंटरनेट यूज कर पाएंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हु हैज लॉन्च्ड पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉड्यूल द सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मेरीन। आप बताएंगे सभी के पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, पोर्ट हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है मॉड्यूल जो है ये अभी लेके कौन आया है, किसने लॉन्च किया है? अंडर द सागर सेतु नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल। 4 ऑप्शन में आपको दे देता हूं। अनुराग ठाकुर है, पीयूष गोयल है, जितेंद्र सिंह है और सर्बानंदन सोनोवाल है। तो पोर्ट मिनिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर जो पोर्ट्स है और शिपिंग के है उनका नाम जो है वो क्या है? जो है सरबंदा सोनोवाल है। उन्होंने ही जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका डी होने वाला है, आप देख लेंगे। चलिए आगे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ हनीवेल हाई ग्रोथ रीजन। फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कि किसे अपॉइंट किया है, क्या अपॉइंट किया है? प्रेसिडेंट एंड सीईओ ऑफ हनीवेल हाई ग्रोथ रीजन। तो वो एक इंडियन है जिनका नाम है
महेश्वरी, अनंत महेश्वरी को जो है वो अपॉइंट किया हुआ है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इनका पास्ट देख सकते हैं कि जो आनंद महेश्वरी है जो है इन्हें जो है हनीवल हाई ग्रोथ रीजन का जो है वो प्रेसिडेंट तो अपॉइंट किया गया है और ये सितंबर 4 2023 से जो है वो अपॉइंट करेंगे। ये सारे ऑपरेशन जो है वो देखेंगे चाइना में, इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में देखेंगे। इससे पहले जो है ये अच्छी अच्छी कंपनीज में जो है वो काम कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी में भी काम किया है इन्होंने, अनंत महेश्वरी ने। और जो है इसी कंपनी में अगर हम बात करेंगे हनीवल में 2004 से लेकर 2016 तक है, बहुत से जो है इनको रोल जो है वहां पर ऑलरेडी जो है वो मिले हुए थे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे इन्होंने काम किया हुआ है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो फिर से अपॉइंटमेंट से है और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके टैक्स के टॉपिक से, क्योंकि यहाँ पर जो है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपने टैक्स का टॉपिक पढ़ा होगा, जीएसटी का टॉपिक पढ़ा होगा और वहां पर सीबीआईसी के बारे में भी पढ़ा होगा। तो आप बताएंगे सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने जो है रिसेंटली न्यू चेयरमैन को अपॉइंट किया हुआ है, उस चेयरमैन का आप नाम बताएंगे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको दे देता हूँ, सुरजीत भुजाबाल है, सुजय लाल थॉसिन है, M.A. गणपति है, या संजय कुमार अग्रवाल है। तो सही आंसर होने वाला है आपका संजय कुमार अग्रवाल। इन्हें अपॉइंट किया हुआ है न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किसे किया है, तो याद रखेंगे नाम, क्या नाम है हमारे पास, संजय कुमार अग्रवाल जो है इन्हें अपॉइंट किया हुआ है। क्या अपॉइंट किया है, न्यू चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। संजय कुमार अग्रवाल जो है ये जो इनकी अगर पास्ट देखेंगे तो ये इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS ऑफिसर थे 1988 बैच के। फ्रेंड्स आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच मिनिस्ट्री हैज इम्प्लीमेंटेड द सवेरा स्कीम ऑल्सो नोन एज फ्री कोचिंग नया एंड अलाइड स्कीम रिसेंटली। तो वो कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने इम्प्लीमेंट किया है सवेरा स्कीम, किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट की है सवेरा स्कीम, बताएंगे आप सभी। और ये किस चीज़ के लिए है, फ्री कोचिंग के लिए, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इंजीनियरिंग के कोर्सेज है, मेडिकल के कोर्सेज है, या शॉर्ट टर्म जो है वो किसी भी एग्जामिनेशन की कोचिंग है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ द माइनॉरिटी अफेयर्स ने जो है वो स्टार्ट की हुई है। आप जानते हैं सभी जो है माइनॉरिटीज जो है वो 6 माइनॉरिटी जो है कौन कौन है वो, उसमें बुद्धिस्ट आते हैं, पारसीज आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, मुस्लिम्स आते हैं, जैन्स आते हैं और सिख आते हैं। तो मेन जो एम है कि इन स्टूडेंट्स को असिस्ट करेंगे जो इस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ताकि उन्हें स्पेशल कोचिंग जो है प्रोवाइड की जाए फॉर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स होपफुली आप सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी तक होम एकेडमी के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो है फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर फॉलो कीजिए, और टेलीग्राम पे जो है PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF शाम को डल जाती है और यहाँ पर जो है आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे, जहाँ पर आपको बहुत सा स्टडी मटीरियल MCQs की प्रैक्टिस के लिए जो है क्वेश्चंस मिल जाएंगे। JKSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी जो है वो अवेलेबल है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो है वो सेग्रीगेट किए हुए हैं, तो जाके आप फायदा जरूर उठा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।